बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। पिछले वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि एक जाहिल इंसान होता है और एक पुरएतमाद जाहिल इंसान होता है। लेकिन इंजीनियर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके शागिर्दों वगैरह ने कुछ गुस्सा किया, मुझे कुछ मैसेजेस मिले, कुछ वीडियोज़ वगैरह सामने आई कि जनाब ये तो बड़ी गुस्ताखी हो गई है। और उसके बाद फिर इंजीनियर साहब ने एक और फॉलो अप वीडियो बनाया इमाम गज़ाली के ऊपर। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। एक्चुअली ये बात ऐसी नहीं है कि एक इंसान जाहिल होता है और एक इंसान पुरएतमाद जाहिल होता है, बल्कि असल बात यह है कि एक इंसान जाहिल होता है, एक पुरएतमाद जाहिल होता है और एक मुसलसल पुरएतमाद जाहिल होता है। इंजीनियर साहब मुझे हमेशा गलत साबित करते रहते हैं। वो दूसरे वाला जो मैंने इन पे कहा था, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। एक्चुअली ये तीसरे वाले हैं, क्योंकि जो मुसलसल पुरएतमाद जाहिल होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि ये अपना इनका जहल सामने आ जाए तो ये उस पे शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि ये खुद को समझते हैं कोई नबूवत के लेवल पे कि वहाँ पे गलती नहीं हो सकती। ये माजरत नहीं करते। दे नेवर पुट देयर हैंड अप एंड से ओके माय बैड, आई अपोलोजाइज। नहीं, इनमें ये नहीं होता। इनमें ये होता है कि ये आगे से रास्ते बनाते हैं। अब इमाम गज़ाली के हवाले से ये बात हो रही है कि इमाम गज़ाली का जो ओकेजनलिज्म है, मैं मशवरा दे रहा हूँ अपने मौसूफ को कि जनाब आप ये छेड़खानी छोड़ दें। ये जो आपका है ना, ना सोए मैं पियों ਤੁਹਾਡਾ, मैं ये फ़ाइन ठीक है, उस ऑडियंस तक अपने आप को रखें, दैट्स ऑल गुड। लेकिन जो फिलोसॉफिकल नुआंसेस हैं, इंट्रिकेसीज़ हैं, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बड़ा समझ के, यानी कि इसमें जो अरस्तू ने कहा था ना, मफ़हूम उसकी बात का ये है कि जो आदमी किसी ऐसे ख़्याल को अपने जहन में जगह देता है जिससे वो मुत्तफ़िक नहीं है, तो वो एक एजुकेटेड जहन की अलामत होती है, जो कि इंजीनियर साहब का नहीं है। तो इसमें ये सारा कुछ करना पड़ता है, अपने खिलाफ आर्गूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, अपने नज़रियात को उनकी रोशनी में अपडेट करना होता है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो इसलिए आपको मशवरा दिया था कि आप ये चीज़ें छोड़ दें। लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या किया? इंजीनियर साहब ने ये किया कि उन्होंने एक और एंगल बीच में से छेड़ दिया कि अब ना मैं इनकी फ़िरकों की जंगें कराता हूँ। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है वो मैंने शेयर करवाई है। तो अल्लाह के बंदों, खुद पढ़ो गजाली को, तुम्हें पता चले। और जिन वाबियों के फ्रंटमैन बन के तुम आते हो ना, वो तो वाबी तो इमाम गजाली के ईमान को मशकूक समझते हैं। उनके ऊपर भी कभी भौंको ना, हम तो इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं। अहले हदीस ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो मैं बेसिकली डिवाइड एंड रूल। अब जाहिर सी बात है कि एक रैंड कॉरपोरेशन वाला, जो रैंड कॉरपोरेशन वाले डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो जो रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम है वो भी तो उसी मॉडल को फॉलो करेगा कि मैं इनकी आपस में जंग कराया कहता हूँ, देखो यार गजाली तो जाहिल आदमी था, आपने गजाली पे तनकीद करनी है, सो बिस्मिल्लाह जनाब, गजाली कोई नबी है, बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा है, रूहानियत की कुछ ऐसी मनाजिल बताई हैं कि जहाँ पे इंसान अंबिया की रूहों से बातें करता है, आप समझते नहीं करता, आप कहें जी गजाली ने गलत कहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को हवाला बना के उनके ओकेजनलिज्म, जो कि असल में प्रॉब्लम है, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये असल में एक बददियानती है कि आप अपने टॉपिक पे गलत साबित होने के बाद आप किसी और के पीछे छुप के और फिर इस टॉपिक पे वापस आने की कोशिश करें उसके ज़रिए। नो सर, इट डजंट वर्क लाइक दिस। लुक, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो आप कहते हैं ना अंबिया के मौजज़े होते हैं, हियर मी आउट वेरी वेरी केयरफुल, अंबिया के मौजज़े नहीं होते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, अंबिया के मौजज़े नहीं होते हैं। मौजज़े अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, अंबिया के हवाले किए जाते हैं। और वो मौजज़ा क्या होता है? वो उतनी ही इम्पॉसिबल चीज़ होती है जितनी कोई और इम्पॉसिबल चीज़ होती है। लेकिन एवरीडे लैंग्वेज में, हर रोज़ की जो हमारी ज़ुबान है, उसमें हम उसे मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि हमें वो रोज़-रोज़ देखने की आदत नहीं होती। दैट्स इट। सिर्फ़ इतनी सी बात है। ये बात दोबारा से सुन लीजिए कि जिसके लिए हम किसी इवेंट के लिए जो लफ्ज़ मौजज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें और बाकी मामलात में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि बाकी चीज़ें हम रोज़ देख-देख के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए एक्साइटमेंट नहीं होती। और ये जो चीज़ जो हम आम तौर पे नहीं देखते, जब उसको होता देखते हैं तो हम ये कहते हैं बहुत बड़ा मौजज़ा है। सो शक्के कमर बहुत बड़ा मौजज़ा है, इसलिए कि हम रोज़ देखते नहीं हैं। लेकिन अगर ये रोज़ ही होता कि रोज़ थोड़ी देर के लिए चाँद जो है वो टुकड़े होके एक उधर हो जाता, एक उधर हो जाता, तो किसने कहना था ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है? किसी ने भी नहीं। इसलिए कि वो हैबिचुअल पैटर्न उसका आइडेंटिफ़ाई हो जाता। एंड दैट्स द डिफरेंस। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इमाम गज़ाली ये नहीं कह रहे हैं कि मौजज़ा जो है वो कोई पॉसिबल ही नहीं होता, या मौजज़ा जो है वो कानून फ़ितरत। वो ये कह रहे हैं कि कवानीन फ़ितरत जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हम जिनको रोज़ देखते हैं उनको मौजज़ा नहीं कहते, और जिनको कभी-कभी देखते हैं उनको हम मौजज़ा कहते हैं। लेकिन ये टर्म रिलेटिव हमारे लिए है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं है। अल्लाह को किसी चीज़ ने आजिज़ नहीं करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि कवानीन फ़ितरत किसने बनाया?
کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو آپ روز دیکھتے ہیں آپ کمفرٹیبل ہیں, کچھ ہیں جو آپ روز نہیں دیکھتے وہ آپ کے لیے معجزہ ہے. تو آپ کے لیے معجزہ ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ انہی قوانین کے تحت ہو رہا ہے. قوانین سے مراد یہ, ہم جو لینگویج اپلائی کرتے ہیں, قوانین سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ کا دیکھنا. ویسے دنیا کے کسی قانون سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جب ایک رگڑ لگے گی اور سرٹن ہیٹ ہوگی تو آگ جلے گی. یہ قانون نہیں ہے, یہ ہماری روز روز دیکھنے کی پریکٹس ہے, جس کے لیے ہم نے قانون کا لفظ بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جس کے حکم سے ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, نو پرابلم. آگ جلاتی ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ پیٹرن ہے جس کو ہیبچول پیٹرن کہتے ہیں, کہ عادتاً ہم اس کو ہر بار ایسے ہی دیکھتے ہیں. اس کے لیے لفظ پر ہم نے قانون استعمال کر دیا. لیکن جس نے یہ قانون سو کولڈ بنایا ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آگ سے کہے کہ نہ کرو تم, بات ختم. اس سلسلے میں بہت سی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں, پر ون آف دا بیسٹ ایگزامپلز جو کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی, کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا؟ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس پہ بات ختم. انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا. لیکن پاؤں پہ چلنے سے تمہیں حیرت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ روز دیکھتے. حالانکہ کسی انسان کا پاؤں پہ چلنا بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے پاؤں پہ چلنا, لیکن دیکھتے کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوئی ہے. تو جس اللہ نے یہ پیٹرن بنا دیا ہے اس اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا نورم, آؤٹ آف دا وے کوئی چیز جا کے کرے, کیونکہ وہ وے ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. یہ ہے غزالی کا آرگومنٹ. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کوئی ایشو نہیں ہے, اٹس فائن. مجھے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی, لیکن فرق یہ ہے کہ میں پھر ان چیزوں پہ تب آزمائی کر کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا. باقی آپ ان کے صوفیسٹک باتیں ہیں ان سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں بھی کئی چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں آپ بھی کریں, وہ خدا تو نہیں ہیں, نبی تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ان کی ان چیزوں کو بیس بنا کے, جن کو آپ پتا ہے کہ اہل حدیث کا ایک ویو ہوگا, کسی اشعری کا اور ویو ہوگا, تو آپ ان دونوں کو آپس میں لڑا کے اوپر سے انجوائے کرنا شروع کر دیں. یہ سستی حرکتیں ہیں انجینئر صاحب, یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور اینڈ میں آپ کا یہ جملہ, تم فلاں چیز, ان چیزوں پہ تم بھونکو, وہ وابی تو امام غزالی کے ایمان کو مشکوک سمجھتے ہیں, ان کے اوپر بھی کبھی بھونکو نا, ہم تو علمی اختلاف کر رہے ہیں. بیوٹیفل لینگویج. اس پہ میرا رسپانس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں اس لیول پہ میں آپ کو رسپونڈ نہیں کروں گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.